हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अगले टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज अगेन अ थ्योरेटिकल टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहली बात, वीडियो शुरू करने के पहले, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नोट्स जो है हर वीडियो की नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक से आप वहां उसको डाउनलोड कर सकते हो। यानी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ राइटिंग आपको एक फैसिलिटीज, हर वीडियो की लिंक, हर वीडियो में जो भी मैं पढ़ाता हूं उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखोगे नोट्स की लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो वाइज नोट्स आपको अब अवेलेबल हैं हर वीडियो के साथ। आइए, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, व्हिच इज अगेन अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टू बी नोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ध्यान दीजिए, पहले थोड़ा सा अगर हम समझ लेंगे इसके कॉन्सेप्ट को तो आप फिर आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हम लिखते हैं इंट A10, ठीक है, या इंट A5, जो भी हम लिखते हैं, तो क्या होता है, ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी क्रिएट हो जाता है ना। और ये ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी क्या कर सकता है, 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब क्या हुआ कि जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं 10 एलिमेंट्स का, ध्यान से समझिएगा, तो आपने फिक्स कर दिया कि 10 एलिमेंट्स की ही आप बात कर रहे हैं, ना ही आप 11 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ना ही आप 9 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, राइट, जब हम क्या कर रहे होते हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं, एंड दैट टू वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, उस केस में इन दैट केस वी से कि हां, हम जो है किसको यूज कर रहे हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्यों? क्योंकि हम पहले ही फिक्स कर दे रहे हैं। जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिखने के टाइम में ही हम फिक्स कर दे रहे हैं कि भैया मैं 10 को ही यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 को यूज कर रहा हूं तो अगर मुझे 15 की जरूरत पड़ी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कम करता हूं तो फिर अगर मान लीजिए मुझे 5 ही मैंने किया तो 5 तो वेस्ट हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी आर फिक्स्ड कि हमको इतना ही करना है, इतने ही मेमोरी को यूज करना है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो क्या लिख सकते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यानी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो क्या है, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है इज अ कॉन्सेप्ट, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, इज अ कॉन्सेप्ट इन विच, जिसमें in which memory is allocated well in advance. Memory is allocated, यानी मेमोरी को allocate किया जाता है well in advance. well in advance यानी कि मेमोरी को हम पहले से ही allocate कर देते हैं। We can use only that amount of memory, that amount of memory, हम लोग सिर्फ उसी अमाउंट ऑफ मेमोरी को क्या कर सकते हैं, जो यूज कर सकते हैं, we can use, हम लोग यूज कर सकते हैं only that amount of memory for our programming purpose, यानी अपने प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए हम सिर्फ उतने ही मेमोरी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। So this is the concept of what, static memory allocation. Okay, now coming to the concept of dynamic memory allocation. डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? तो देखिए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक चीज देखिए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या परेशानी है, हमको 10 चाहिए था, हमने प्रोग्राम लिखना शुरू किया, हमें लगा कि हमें 10 वैल्यूज को स्टोर करना, हमने 10 मान लिया। हमें लगा हमें 20 वैल्यूज को स्टोर करना, हमने 20 मान लिया। हमें लगा 50 वैल्यूज को स्टोर करना, हमने एरे की साइज 50 कर ली। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो उस समय तो आपको लगा कि ठीक है 10 की जरूरत है, लेकिन हो सकता है जब प्रोग्राम रन कर रहे होंगे आप, यानी जब प्रोग्राम रनिंग मोड में होगा, उस समय क्या होगा बताओ? उस समय अगर मान लो आपको लगा कि नहीं 10 नहीं यार, कम से कम यहाँ तो 20 चाहिए, तो फिर क्या कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, आप एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर पाओगे, प्रोग्राम खत्म। क्यों? क्योंकि 20 एलिमेंट को स्टोर करने की जरूरत थी और आप कर ही नहीं पाए। पहला केस, यानी कि जब आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करते हो तो जितनी कैपेसिटी दे दिया उससे ज्यादा कैपेसिटी, अगर उससे ज्यादा डेटा को स्टोर करना है तो आप नहीं कर सकते हो। नाउ उससे कम कर सकते हो, ऑब्वियसली अगर आपने 10 साइज माना है और आप अगर 5 को ही यूज करोगे तो कर सकते हो, इट इज फिजिबल, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, मेमोरी बेकार हो गया ना। आपने 10 मान लिया, ठीक है,
और 10 की वजह से जो है वो क्या, 10 आपने मान तो लिया लेकिन 5 यूज किया और 5 को आपने क्या कर दिया, बेकार कर दिया। सो 5 मेमोरी एलोकेशन जो आपने किया उसने जितने भी मेमोरी ऑक्यूपाई की वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी में चली गई। तो दैट्स व्हाई स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ ये सब परेशानियां थी। तो कहां हमने मूव किया डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ठीक है, इज अ कॉन्सेप्ट, सेम इसी पैटर्न पे लिखिए, ठीक है, इज अ कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इन विच, जिसमें मेमोरी इज एलोकेटेड, यानी मेमोरी क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग रन टाइम। और ये क्या होता है, ये आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि स्टैटिक मेमोरी इज एलोकेटेड, स्टैटिक मेमोरी is allocated during writing of the program, during writing the program, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तभी तो ये लाइन लिखते हैं ना, during writing the program, यानी जब हम प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं या डिजाइन कर रहे होते हैं। जबकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मेमोरी को एलोकेट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग रन टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब और जैसी जरूरत होती है उस वक्त, ठीक है। वी कैन जनरेट या वी कैन एलोकेट, हम लोग क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी को, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ड्यूरिंग रन टाइम, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा हो, रन कर रहा हो, ड्यूरिंग रन टाइम। गॉट इट? सो दिस इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड दिस इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये हो गया दोनों होते क्या है। देखो ये तो आप समझ गए कि जब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो साइज फिक्स कर दिया, तो मतलब 10 है तो 10 ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, पहली कंपल्सन। दूसरी, कम करते हैं तो वेस्टेज जाता है। जबकि डायनामिक में क्या कर सकते हैं, हम जितनी जरूरत है रन टाइम में पूछेंगे यूजर से आपको कितना करना, बोलेगा 10 बना देंगे, वो बोलेगा 5 बना देंगे। अगर हम वो बोले कि अगर एक करके बना जाते, नहीं पहले 1 बनाओ, फिर 2 और बनाओ, फिर 4 और बनाओ, वैसा भी कर सकते हैं। मतलब जैसा यूजर का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। मान लीजिए आप बैंकिंग का प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपको जो है बैंक ने कह दिया कि हमको पता नहीं है कितने कस्टमर्स आ सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आ सकते हैं। तो अगर आप साइज फिक्स कर देंगे, मान लीजिए आप एक की कैपेसिटी 1 करोड़ ही कर दीजिए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 1 करोड़ कस्टमर्स आएंगे। हो सकता है उससे ज्यादा भी आए, हो सकता है उससे कम भी आए। ज्यादा आएंगे तो आपका प्रोग्राम फेल, कम आएंगे तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। तो इसीलिए जब हम इस तरह का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने का काम करते हैं, ताकि जितनी जरूरत हो मेमोरी क्रिएट होती चली जाए, उस मेमोरी को हम यूटिलाइज करते चले जाएं। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि डेफिनेशन लिखिए कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। एक क्वेश्चन जो हॉट है वो आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यानी स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो पहला डेफिनेशन मैंने लिखा ना बच्चा, ये तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इज एलोकेटेड, मेमोरी जो है वो एलोकेटेड होता है पहले ही, ठीक है, और हम लोग सिर्फ उसी मेमोरी को यूज कर सकते हैं। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इसी के सामने आप लिख सकते हो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मेमोरी को एलोकेट किया जाता है रन टाइम में, ठीक है। यहां पे क्या है, स्टैटिक मेमोरी जो है एलोकेट किया जाता है ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम। ये डेफिनेशन खुद ही जो है 2 डिफरेंस लिया हुआ है। अब चलिए एक ही मान लेते हैं दोनों को, कोई बात नहीं। इसमें से ये लाइन अगर काट देंगे हम यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो उसको हम सेकंड बना सकते हैं क्या, कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज डन, यानी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब किया जाता है, एलोकेशन इज डन ड्यूरिंग राइटिंग प्रोग्राम, ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तब इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। जबकि इसी के कॉन्ट्रारी में आप क्या लिखोगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज डन ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज डन ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। कब, जब प्रोग्राम क्या करते हैं, रन करते हैं, ड्यूरिंग रनिंग द प्रोग्राम, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस वही चीज आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने,
कि जो आप स्टैटिक मेमोरी लोकेशन करते हैं उसमें ना ही आप साइज को, यानी कि मेमोरी की अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी घटा सकते हैं, वो भी लिख देते हैं। देखिए क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, यानी कि केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यानी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में एलोकेशन कॉमा वी कैन नॉट इंक्रीज द साइज, increase the size slash memory allocation, ठीक है, इंक्रीज मेमोरी, या तो हम साइज को या तो जो भी मेमोरी लोकेशन उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, यानी जब प्रोग्राम क्या कर रहा हो, रन कर रहा हो, ठीक है, जबकि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं द साइज को, ठीक है, ड्यूरिंग रन टाइम, जबकि डायनामिक मेमोरी लोकेशन में कर सकते हैं। इन डायनामिक मेमोरी लोकेशन, इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, है ना, एलोकेशन वी कैन इंक्रीज, हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, हम क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ डिक्रीज कर सकते हैं किस चीज को, एलोकेटेड मेमोरी, यानी कि जितनी मेमोरी क्या हुई है, एलोकेट हुई है उस चीज को, तो बहुत फैसिलिटेट करता है हमको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। चौथा, इन केस जब हम बात करते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की, तो अगर हम जितना डिक्लेयर किए उससे कम करते हैं एलोकेट, तो मेमोरी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। तो यहां लिख सकते हो कि इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, है ना, देयर आर चांसेस, यानी चांसेस हैं, देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, यानी कि स्टोरेज स्पेस के वेस्टेज के चांसेस हैं, ठीक है। वेयर एज, जबकि फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा होगा, वेयर एज इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डीएमए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इन डीएमए there is no chance of memory loss, there is no chance of memory loss, यानी कि मेमोरी लॉस का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इतना तो बहुत है। देखिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैक्सिमम 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि आप हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, हम बता सकते हैं। कोई हमसे पूछे व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वो भी हम बता सकते हैं। कोई हमसे ये पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं साइड में खड़ा हो चुका हूं ताकि आप सब इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकें। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, अगेन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एज वेल एज व्हाट इज द डिफरेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।